Assalamu alaikum. Today we will solve problem 2.17. An infinite plane slab of thickness 2D carries a uniform volume charge density rho. Figure 2.27. Find the electric field as a function of y where y is equal to 0 at the center. ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ वाई। सेंटर पे वाई जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। प्लॉट ई वर्सेस वाई, कॉलिंग ई पॉजिटिव व्हेन इट पॉइंट्स इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड नेगेटिव व्हेन इट पॉइंट्स इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। फिगर 2.27 ये हमें फिगर दी गई है। इस फिगर को देखते हुए हमने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले हमारे पास ड्यू टू प्लेन स्लैब एग्जाम्पल 2.5 आपको याद होगी, हमने एक प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, लेकिन उसकी कोई थिकनेस नहीं थी। इस केस में हमारे पास इसकी थिकनेस है तो हम सबसे पहले क्या है, इस पे कोई गाउसियन सरफेस लेंगे, गाउसियन पिल बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम में हमें कंडीशंस भी दी गई हैं कि हमने क्या है कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें दो केस बांध सकते हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। ठीक है, वो कैसे मैं अभी आपको बताता हूं। अब अगर y हमारे पास क्या है, ये सबसे पहले तो देखें कि ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x y और z। ये जो प्लेन स्लैब है ये इन दी एक्स जी प्लेन है। ठीक है, एक्स जी प्लेन में मौजूद है। तो और हमने इसकी जो मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एज अ फंक्शन ऑफ वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इस फिगर को ले लेते हैं। इसका ये सामने वाला पोर्शन, सिर्फ यही सामने वाला पोर्शन हम देखते हैं और हम जो गाउसियन पिल बॉक्स है उस वो लेट करते हैं y इज लेस देन d। अब d हमारे पास क्या है, टोटल थिकनेस यहाँ से यहाँ तक है 2d, और हम यहाँ से यहाँ तक इसको माइनस डी कह सकते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक प्लस डी, तो ये टोटल 2d बन जाएगा। अब जो हमने गाउसियन पिल बॉक्स लिया है उसका सामने वाला सिर्फ हम फेस देख लेते हैं, वो फॉर एग्जांपल ये है। और जो ये हमारे पास प्लेन स्लैब है ये x और z कोऑर्डिनेट्स पे है। ये जो z है वो इन द पेज और आउट ऑफ द पेज, x इन द पेज और आउट ऑफ द पेज मौजूद है, जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा, और y हमारे पास शो हो रहा है। अब गाउस लॉ हमने इस पे अप्लाई कर देना है। गाउस लॉ हमें पता है E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब जो स्लैब का एरिया है वो हमें पता है कि ए है। ठीक है, एरिया जो स्लैब है उसका एरिया क्या है, ए है। दूसरी साइड पे हमने चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करना है, वो है रो डीटा। अब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए हम डीटा इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जी लेते हैं। और लिमिट्स हमें पता है कि एक्स की लिमिट 0 से एक्स, y की लिमिट 0 से y एंड z की लिमिट 0 से z तक है। क्योंकि इसके अंदर चार्ज मौजूद है, सिर्फ y की डिपेंडेंस हमने देखनी है, तो चार्ज हमने y की वजह से फाइंड करना है। 0 से y तक लिमिट्स लेंगे, d तक नहीं लेंगे। चार्ज वैसे तो d तक मौजूद है लेकिन हमने इन साइड के लिए 0 से y तक लिमिट्स लेनी है। अब हमने 0 से y तक लिमिट ले ली तो ये आ गया x y z सिंपली। अब x और z में ये प्लेन मौजूद है तो लेंथ इनटू विड्थ वो हमारे पास क्या है, एरिया होता है। ठीक है, तो एक्स जी इज इक्वल टू हमारे पास एरिया आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा साथ। अब ये हमारे पास किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है, तो हम इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे डिनोट कर देते हैं कि ये y कैप डायरेक्शन में है। एक के साथ एक कैंसिल हो जाएगा और e पॉजिटिव इज इक्वल टू रो y ओवर एप्सिलॉन इनटू y कैप। एंड फॉर the negative y direction we can write E negative is equal to minus rho y over epsilon into y cap direction। अब ये हमारे पास एक केस था इनसाइड दी स्लैब ऑफ थिकनेस 2d। अब हमने क्या है, गाउसियन जो सरफेस लेनी है वो उससे बाहर ले लेनी है। ये देखें ये गाउसियन सरफेस है, मैंने उससे, ये बड़ी है, ठीक है, उससे बाहर भी निकली हुई है। जैसा कि ये हमारे पास
ये देखें जैसा कि ये फिगर से बाहर पिल बॉक्स निकला हुआ है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने पिल बॉक्स ये लिया है ये उससे बाहर भी निकल रहा है। अब अगेन हम गाज़ीज़ लॉ इस पे अप्लाई करेंगे, ई डॉट डी ए, और ई और डी ए की डायरेक्शन हमने क्या है सेम लेनी होती है, तो हम इसकी डायरेक्शन सेम लेंगे। हम क्योंकि एज ए फंक्शन ऑफ वाई डिनोट करेंगे, एक्स जी प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारे पास वाई कैप ही आएगी। तो ई और ए डी ए की डायरेक्शन वाई कैप है और डी ए की इंटीग्रेशन सिंपली ए आ जाएगी। एंड चार्ज इनक्लोज्ड रॉ डीटा, डीटा हमारे पास अगेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए डी एक्स डी वाई डी जी आ जाएगा। अब वाई की लिमिट्स हम जीरो से वाई नहीं ले सकते, वाई बिकॉज ओवर चार्ज इज फ्रॉम जीरो से डी, जीरो से डी तक चार्ज मौजूद है, आगे चार्ज मौजूद नहीं है, तो हम इसकी लिमिट्स जीरो से वाई नहीं ले सकते, जीरो से डी तक ही हमारे पास चार्ज मौजूद है, तो ये एक्स डी जी आ जाएगा। अब एक्स जी हमारे पास अगेन मैं अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि जो प्लेन हमारे पास स्लैब है वो एक्स और जी प्लेन में मौजूद है, तो एक्स जी हमारे पास उसका एरिया बन जाएगा और एरिया ए और ए आपस में कैंसल। तो फॉर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ये रॉ डी ओवर एप्सिलॉन इनटू वाई कैप डायरेक्शन आ जाएगा, एंड फॉर नेगेटिव ये आ जाएगा नेगेटिव रॉ डी ओवर एप्सिलॉन इनटू वाई कैप डायरेक्शन। सिंपली हमने क्या है रॉ की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव साथ में लगा दिया है। अब जो यहाँ पे इसका साथ में ग्राफ भी ड्रा करना था, एंड प्लॉट ई वर्सेस वाई, अब हमने इसका ग्राफ भी ड्रा करना था। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ के लिए हमने सबसे पहले हम यहाँ पे मौजूद हैं इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ पे देखें मैं इसके मिड पॉइंट यहाँ पे मौजूद हूँ। सबसे पहले हम इनसाइड का केस देख लेते हैं। इनसाइड के लिए हमारे पास जो हमने सरफेस ली थी ये सरफेस ली थी और इसका आंसर क्या निकला था, ई पॉजिटिव इज इक्वल टू रो वाई एंड ओवर एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है ई एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ई एंड नेगेटिव वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो पॉजिटिव केस के लिए मैं जैसे ही y की वैल्यू बढ़ाता हूँ ई की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, y की वैल्यू बढ़ाता हूँ ई की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, जहाँ तक हमारे पास जबकि हम d पे पहुँच जाते हैं। अब नेगेटिव के केस के लिए हमारे पास सेम यही बात है, मैं y की वैल्यू अब हमारे पास क्या नेगेटिव में है ना, तो y की वैल्यू बढ़ाने से हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड पे बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारे पास e की वैल्यू है वो है नेगेटिव रो y और एप्सिलॉन नॉट। y की वैल्यू बढ़ाने से अब e की वैल्यू नेगेटिव साइड पे बढ़ेगी जब तक कि हम d को नहीं पहुंच जाते। अब हम इस पॉइंट d पे आ जाते हैं। जब हम इस पॉइंट d पे आ जाएंगे तो d की वैल्यू क्या है, फिक्स है, ठीक है, d की वैल्यू फिक्स है, तो e के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, रॉ फिक्स है, d फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट ही कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो बोथ साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये ग्राफ शो कर रहा है ई वर्सेस वाई। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।